हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात या वातावरणीय चक्रवात या टेम्परेट साइक्लोन्स। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने उष्ण कटिबंधीय चक्रवात पढ़ाए थे, यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, इन सब के बारे में बताया था। उन्हें अलग अलग नामों से किस नामों से जाना जाता है उसके बारे में सब कुछ डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के बारे में। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति तथा प्रभाव क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध अर्थात मध्य अक्षांशों में होता है। मध्य अक्षांश कौन से होते हैं भाई? कर्क रेखा से और आर्कटिक वृत्त के बीच के क्षेत्र को मध्य अक्षांश कहते हैं। और कटिबंध क्या होता है? दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को कटिबंध कहते हैं, जोन कहते हैं, याद रखना। ठीक है, दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को जोन या कटिबंध कहते हैं। ये चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में केवल शीत ऋतु में उत्पन्न होते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग के अधिक होने के कारण ये वर्ष भर उत्पन्न होते रहते हैं। देखिए, उत्तरी गोलार्ध में कब होते हैं? केवल शीत ऋतु में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थल भाग नहीं है तो वहाँ पे पूरे वर्ष भर उत्पन्न होते रहते हैं। ये कह सकते हैं जलीय भाग अधिक होने के कारण वर्ष भर उत्पन्न होते रहते हैं। ये चक्रवात अंडाकार या गोलाकार या अर्धगोलाकार या वी आकृति के होते हैं, जिस कारण इन्हें निम्न गर्त या ट्रफ कहते हैं। ये चक्रवात दोनों गोलार्धों में 35 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं, जिनकी गति पछुआ हवाओं के कारण प्राय पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर होती है। तो दिशा कैसी होगी इनकी? पश्चिम से पूर्व। क्यों होती है? क्योंकि ये जो पछुआ पवनें हैं उनके मार्ग में ही बनते हैं, तो उनके प्रभाव के कारण इनकी दिशा भी पश्चिम से पूर्व हो जाती है। जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की दिशा क्या थी? पूर्व से पश्चिम होती है, उनके विपरीत होती है। ठीक है, जस्ट अपोजिट होती है उनके। ये शीत ऋतु में अधिक विकसित होते हैं। इन चक्रवातों के प्रमुख लक्षण इन चक्रवातों के प्रमुख क्षेत्र अटलांटिक महासागर और उत्तर पश्चिमी यूरोप हैं। इनकी उत्पत्ति ठंडी एवं गर्म दो विपरीत गुणों वाली वायु राशियों के मिलने से होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में दाब प्रवणता, बल व पवनों का वेग अपेक्षाकृत कम होता है, क्योंकि समदाब रेखाएं दूर दूर विकसित होती हैं। इनके व्यास की लंबाई लगभग 160 से 3200 किलोमीटर तक हो सकती है। देखियो भाई, जो भारत की जो मैक्सिमम लंबाई वो भी 3214 किलोमीटर ही है, इतना याद रखना। तो जब और इनके व्यास की लंबाई भी कितनी है? लगभग 160 से 3200 यानी 3200 किलोमीटर तक होती है। लेकिन सामान्यतः इनका व्यास 300 से 1500 किलोमीटर के बीच ही होता है। यूएसए में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का व्यास का औसत लगभग 1600 किलोमीटर होता है। सामान्यतया ऐसा देखा गया है कि विश्व में लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक यह फैल जाते हैं। 16 लाख वर्ग किलोमीटर तक, वो कितने ज्यादा क्षेत्र में फैलते हैं। और इनकी ऊंचाई लगभग 10 से 12 किलोमीटर या कहीं कहीं पे 10 से 15 किलोमीटर भी लिखा है भाई।
के मध्य होती है और इनकी गति 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा या 800 से 1100 किलोमीटर प्रतिदिन पर डे तक होती है। इनके चलने वाले मार्ग को झंझा पथ स्टॉर्म ट्रैक कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में स्थल खंडों की अधिकता के कारण यह घुमावदार परिपथ पर प्रवाहित होते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थल अभाव के कारण इनके प्रवाहित होने का मार्ग पश्चिम से पूर्व दिशा में होता है। अभी बताया था कि जो पश्चिम के मार्ग में उत्पन्न होते हैं, अब चूंकि वे हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, तो इसलिए यहाँ के चक्रवात भी पश्चिम से पूर्व ही प्रवाहित होते हैं। चक्रवातों के मार्ग सामान्यतः ये मध्य अक्षांशों में, मध्य अक्षांश वही कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त के बीच के क्षेत्र को मध्य अक्षांश कहते हैं, और यह पछुआ हवाओं का क्षेत्र है, इसलिए ये पश्चिम से पूर्व की ओर ही चलते हैं। अब है कर्ण क्षेत्र, इनके कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं। एक तो है पूरा यूएसए एवं कनाडा से होते हुए सिएरा नेवादा, कोलोरेडो, पूर्वी कैनेडियन रॉकीज तक ये विस्तृत है तथा महान झील भी इसी के क्षेत्र में आती है। सेकंड है मैक्सिको की खाड़ी। देखिए यूएसए के जस्ट नीचे ही है मैक्सिको और वहीं पे ही है इसके पूर्व में मैक्सिको की खाड़ी। फिर नेक्स्ट बेल्ट है कि यह बेल्ट आइसलैंड से लेकर बेरेंट्स सागर तक है, होते हुए रशिया में साइबेरिया तथा साइबेरिया तक विस्तृत है। सॉरी, रशिया से साइबेरिया लिखा है भाई, रशिया से साइबेरिया तक विस्तृत है। नेक्स्ट है फिर आपका बाल्टिक सागर के ऊपर शीतकालीन चक्रवात। यूरोप में सर्वाधिक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति बाल्टिक सागर में ही होती है। भूमध्य सागर के आसपास व रशिया तक शीतकाल में भूमध्य सागर से उठने वाले चक्रवात उत्तर भारत तक आते हैं, जिन्हें पश्चिम विक्षोभ या पश्चिमी अवदाब कहते हैं। फिर नेक्स्ट है आर्कटिक वातागर क्षेत्र, यानी कि जो उत्तरी ध्रुव है उसके चारों जो महासागर है वो ही है आर्कटिक वातागर वर्त क्षेत्र। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का जीवन चक्र। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में वातागर के निर्माण से लेकर उनके विनाश तक की सभी अवस्थाओं को शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का जीवन चक्र कहते हैं, जिसका वर्णन निम्नलिखित है। फर्स्ट है आपका प्रथम चरण, यानी कि इस अवस्था में उष्ण राशि तथा ठंडी वायु राशियां एक दूसरे के समांतर स्थित होती हैं और वायुमंडल लगभग शांत रहता है। फिर सेकंड है दूसरा चरण, कि इसको चक्रवात की आरंभिक अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में उष्ण वायु राशि ऊपर उठने लगती है और ठंडी वायु राशि गर्म की ओर अग्रसर होती है। तीसरा चरण, यह चक्रवात की युवा अवस्था होती है। इस अवस्था में चक्रवात की वायु भार रेखाएं वृत्ताकार या गोलाकार होने लगती है। नेक्स्ट है चौथा चरण, इस अवस्था में गर्म तथा ठंडी वायु राशियां एक दूसरे के निकट आ जाती हैं। पांचवा चरण, इस अवस्था में गर्म तथा ठंडी वायु राशियां मिश्रित हो जाती हैं। और लास्ट चरण इसमें छठा चरण, किसी अवस्था में उष्ण सेक्टर पूर्ण रूप से लुप्त हो जाता है और चक्रवात पूर्ण रूप से विकसित होकर आगे बढ़ने लगता है। अब है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात एवं उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में अंतर। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं? 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में, जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात 8 से 22 डिग्री अक्षांशों के मध्य है।
नेक्स्ट है, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों में स्पष्ट वातागर प्रणालियों का विकास होता है, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात केवल जलीय सतह पर ही विकसित होते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात पछुआ पवनों के प्रवाह में आकर पश्चिम से पूर्व दिशा में चलते हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात सन्मार्गी या व्यापारिक या पूर्वी हवाओं के साथ पूर्व से पश्चिम दिशा को चलते हैं। नेक्स्ट है कि शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता नहीं होती, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में तापमान की आवश्यकता 27 डिग्री से ऊपर ही होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों का व्यास 300 से 1500 किलोमीटर के बीच होता है। कभी कभी इनका व्यास 3200 किलोमीटर तक देखा गया है। सामान्यतः उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का व्यास 500 से 800 किलोमीटर तक होता है, परंतु कुछ का व्यास 40 से 50 किलोमीटर भी होता है। नहीं होता है लिखा है भाई। नेक्स्ट है कि शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात शीतकाल में आते हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात ग्रीष्म काल में आते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात में वर्षा धीरे धीरे होती है, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वर्षा बहुत तीव्र होती है। कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में जल स्तंभ नहीं बनते हैं, वाटर स्पाउट कैसे बनते हैं बताया गया था आपको, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात में बन जाते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों में कई दिनों तक वर्षा होती है, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में कुछ घंटों तक ही वर्षा होती है। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की गहराई 10 से 12 किलोमीटर, जबकि उष्णकटिबंधीय की 10 से 15 किलोमीटर। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों को वाताग्रीय चक्र, गर्त, तरंग चक्रवात या द्रोणी चक्रवात आदि नामों से जाना जाता है, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत में हरिकेन, दक्षिणी प्रशांत और चीन में टाइफून, जापान में टाइफून, ऑस्ट्रेलिया में विली, हिंद महासागर में चक्रवात, फिलीपींस में बागयो व बागुई, यूएसए में टोर्नेडो को ट्विस्टर कहते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों के पीछे सदैव प्रति चक्रवात होते हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के पीछे कोई भी प्रति चक्रवात नहीं होता है। फिर आगे है प्रति चक्रवात, एंटी साइक्लोन। देखिए भाई, ये चक्रवातों के जस्ट अपोजिट होते हैं। कि कैसे कि जैसे मान लीजिए उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात कैसे घूमते थे, एंटी क्लॉकवाइज, जबकि ये क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है, तो क्लॉकवाइज चक्रवात के केंद्र में न्यून वायुदाब होता है, जबकि प्रति चक्रवातों के केंद्र में उच्च वायुदाब होता है। इसमें हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं। तो पढ़ते हैं कि चक्रवात के विपरीत दशाओं एवं विशेषताओं वाले परिसंचरण तंत्र को ही प्रति चक्रवात कहते हैं। कभी कभी इनकी उत्पत्ति शीतोष्णकटिबंधीय चक्र उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों में अधिक होती है, जबकि भूमध्य रेखा के समीप के क्षेत्रों में इनका अभाव पाया जाता है। प्रति चक्रवात के केंद्र में उच्च वायुदाब तथा चारों ओर निम्न वायुदाब पाया जाता है। प्रति चक्रवातों का आकार प्राय गोलाकार होता है, परंतु कभी कभी ये वी आकृति में भी आते हैं। प्रति चक्रवातों की अपेक्षा अधिक विस्तृत होते हैं। प्रति चक्रवातों के केंद्र में हवाएं ऊपर से नीचे उतरती हैं। किसमें? प्रति चक्रवात में, जिससे मौसम साफ होता है, तापमान अधिक होता है, वायुदाब कम रहता है। इसी कारण से प्रति चक्रवातों को मौसम रहित परिघटना कहते हैं। प्रति चक्रवातों के आगमन के समय चंद्रमा और सूर्य के चारों ओर प्रभामंडल के संकेत नहीं मिलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही भाई, दैट्स ऑल।